Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we will discuss part 2nd of chapter Introduction to Accounting. First of all we will discuss advantages of accounting. First point is financial information about business. जो फर्स्ट एडवांटेज है अकाउंटिंग का वो क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता चलती है हमारे बिजनेस के बारे में. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है, बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. जो सेकेंड एडवांटेज अकाउंटिंग का वो क्या है, किससे मैनेजमेंट को क्या है हेल्प मिलती है, किसके लिए, किस चीज़ में हेल्प मिलती है, डिसीजन मेकिंग के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल के लिए. ठीक है, उसने बिजनेस में कोई भी हमने डिसीजन लेना तो हमें सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है, अकाउंटिंग की हेल्प से पता चलती है. ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्लेसेस मेमोरी. ठीक है, अकाउंटिंग का जो थर्ड मेन एडवांटेज है वो क्या है कि इसमें हमें क्या है कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको रिमेंबर करना है तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स लोन. जो अकाउंटिंग का अनदर मेन एडवांटेज है वो क्या है कि लोन में क्या होती है, हेल्प मिलती है. ठीक है, हमने कोई लोन लेना है, लोन हमें किस बेसिस पे मिलेगा, हमारे जो हमने अगर प्रॉपर तरीके से हमारे अकाउंट्स मेंटेन होंगे तो उस बेसिस पे हमें लोन ग्रांट होगा ना. लोन कौन ग्रांट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रांट करते हैं. ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, हमारे अकाउंट्स को चेक करते हैं, उन बेसिस पे ही हमें लोन ग्रांट करते हैं ना. सो इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग लोन. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस इन कोर्ट. जो प्रॉपर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या है, एज अ एविडेंस काम करते हैं, एज अ प्रूफ काम करते हैं कोर्ट में. ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. जो अनदर एडवांटेज है अकाउंटिंग का वो क्या है कि मतलब जो टैक्स लाइबिलिटीज हैं उनको सेटल करने में भी किसकी हेल्प से हम सेटल कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है टैक्स लाइबिलिटीज को सेटल डाउन करने में. ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी जैसे हमने अपना जो बिजनेस है उसका टैक्स फाइल करना है. ठीक है, जीएसटी, जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हमने वो पे करना है. ठीक है, या इनकम टैक्स पे करना है, उसमें भी क्या करती है अकाउंटिंग की हेल्प से हम जो अपनी टैक्स लाइबिलिटीज है उनको क्या कर सकते हैं, सेटल डाउन कर सकते हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी के केस में भी क्या है, अकाउंटिंग हमें क्या करती है, हेल्प करती है. ठीक है, इंसॉल्वेंसी मीन्स व्हेन आर लाइबिलिटीज एक्सीड्स द एसेट्स. जब हमारी क्या होती हैं, लाइबिलिटीज ज्यादा होती हैं, एसेट्स कम होती हैं. ठीक है, उस केस में भी जो इंसॉल्वेंसी वाली पोजीशन है उसको सेटल डाउन हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर करी हैं. ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उनको सेटल डाउन कर सकते हैं. ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. ठीक है, जो ये भी एडवांटेज है अकाउंटिंग का बहुत बड़ा. इसमें क्या है कि हमने अगर अपना बिजनेस है वो सेल करना है. ठीक है, बिजनेस सेल करना है तो हम अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं. ठीक है, तो वो पहले क्या देखेगा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा. ठीक है, उसमें क्या वो देखेगा कि हमने बिजनेस जो खुद हमने कितने में परचेज करा था और आज उसकी वैल्यू क्या है. ठीक है, तो उसमें भी क्या है, अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है. ठीक है, हेल्प करती है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट. पार्टनरशिप अकाउंट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. ठीक है, उसमें भी क्या है, इन अकाउंट्स को सेटल डाउन करने में क्या करती है, अकाउंटिंग हमें हेल्प प्रोवाइड करती है. ठीक है, क्योंकि हम इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो तो हमेशा चेकआउट होती है ना. ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. जो अकाउंटिंग है वो उसका लास्ट एडवांटेज क्या है कि डिसीजन मेकिंग में कोई भी मैनेजर है उसने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है. ठीक है, उसको क्या है, डिसीजन मेकिंग में क्या करती है अकाउंटिंग, हेल्प प्रोवाइड करती है. ठीक है, कि हमने जो अपना गुड्स आगे सेल करनी है वो किस प्राइस पे करनी है. ठीक है, या परचेज मतलब किस प्राइस में करी थी, आगे उसको सेल किस प्राइस पे करना है. ठीक है, वो सारे डिसीजंस लेने में भी क्या करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़े. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का. जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग का वो क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट. अकाउंटिंग क्या है, हमेशा फुली एग्जैक्ट नहीं होती. ठीक है, अकाउंटिंग में क्या है, मतलब क्या करते हैं हम, वैसे तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर जो रूल्स वगैरह उनके अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, प्रॉपर जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उनके बेसिस पे हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. बट फिर भी क्या होता है, कई बार कुछ ना कुछ हमने अगर प्रॉफिट को या लॉस को असरटेन करना, हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एस्टिमेट्स यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, फुली एग्जैक्ट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी हमारी एसेट है उसकी जो वैल्यू हमने क्या एज्यूम की हुई है कि 5 ईयर्स तक ये हमारी एसेट बिजनेस में काम सही से करेगी. बट इट इज नॉट रियली ट्रू. ये सही नहीं है कि हमेशा 5 साल तक ही करेगी, आगे भी कर सकती है.
ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमेशा फुली एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है। सो द सेकंड पॉइंट इज अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। जो हमें अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग से हमें क्या है, पूरी रियल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हम अकाउंटिंग के अंदर प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, बट अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग के अंदर प्रिंसिपल्स आते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये हमारा आगे थर्ड चैप्टर आएगा, हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं सिंपली आपको मीनिंग बता रही हूँ यहाँ पे। जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है ये क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है ना वो लंबे टाइम तक कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहेगा, बट ये सच नहीं है, सच्चाई नहीं है कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। अभी कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर हमारा कैंसर टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। और जो सेकंड है वो क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ओनर है और जो एम्प्लॉई है उनकी जो एंटिटी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स है वो तो रिजिड है, ये प्रिंसिपल्स क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। सो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जो अकाउंटिंग का थर्ड डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसमें क्या है, जो अकाउंटिंग है वो क्या करती है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करती है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ओनली क्वांटिटेटिव टर्म को ही कंसिडर करते हैं ना, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, हम ओनली क्वांटिटेटिव टर्म्स को ही कंसिडर करते हैं, जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स जैसे कोई लेबर है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, स्किल्ड लेबर है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो हम उसको ऑनेस्ट है, ठीक है। तो हम इसमें ये तो नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे कि ऑनेस्ट है, हम क्या लिखेंगे, जो मतलब उसने कितना काम करा है, कितने घंटे काम करा है, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, जो क्वालिटी है उस वर्कर की क्या है, जो क्वालिटी है, जैसे ऑनेस्टी होगी, ऑनेस्टी होगी, इंटेलिजेंसी होगी, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, अकाउंटिंग का क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। जो अकाउंटिंग है वो क्या करती है, जो प्राइस लेवल चेंजेस के इफेक्ट हैं उनको क्या करती है, इग्नोर करती है, ठीक है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ओनली वही मतलब जो कोई भी हमने सामान परचेज करा, कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करा या कोई एसेट परचेज करी है, कुछ भी हमने अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी परचेज करा है, तो हम उसको किस में रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। सबसे पहले हम किस में उसको रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि आज हमने अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करा है तो उसको आज की डेट में जितने में परचेज करा है आज ही नोट डाउन करेंगे, ठीक है। बट आफ्टर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स जो उसकी वैल्यू है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो इनके इफेक्ट हैं मतलब कम या ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा है प्राइजेज में इफेक्ट चल रहा है, उसको ये क्या करती है, इग्नोर करती है, क्योंकि हम जो डाटा है वो हमने किस में नोट डाउन किया, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ठीक है। सो ये क्या करती है, इग्नोर करती है प्राइस लेवल चेंजेस में जो इफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग मे लेड टू विंडो ड्रेसिंग। हेयर विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैनिपुलेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर देना, गड़बड़ी, ठीक है। कि हमने क्या करना है, अकाउंटिंग में क्या हो सकता है, सपोज करो हमने कोई भी लैंड है वो 5 लाख का परचेज करा है, ठीक है। हम किसी और जो कोई ट्रांजैक्शन हमने परचेज कोई और हमने ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर करी है वो सेम वो कितने में है, 3 लाख में है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। 8 के मतलब अगर हमने लैंड एंड बिल्डिंग 5 में परचेज करा उसकी जगह उसको 3 में लिख देते हैं, या मतलब कम या ज्यादा करके लिख देना, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। अकाउंटिंग का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें क्या रहते हैं, मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, interpreting and communicating the financial information to the interested parties
for taking financial decisions. Okay, so accounting play an important role in every business. So the first point of role of accounting in business is maintenance of systematic record. अकाउंटिंग के में हम क्या करते हैं, अपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं उनको सिस्टमेटिकली मेंटेन करते हैं. अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स इंक्लूड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. जो अकाउंटिंग है वो क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ये क्या करती है, मैनेजमेंट को हेल्प प्रोवाइड करती है इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए. ठीक है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी. अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्पफुल इन कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर विद करंट ईयर. ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर की प्रोग्रेस है उसको हम क्या करते हैं, करंट ईयर की प्रोग्रेस से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस इन कोर्ट. अकाउंटिंग क्या करती है, एज अ प्रूफ काम करती है, एज अ एविडेंस काम करती है कोर्ट में. ठीक है. तो आगे हमारे पास अदर्स में क्या आ जाता है, अदर रोल्स में क्या आ जाता है, रिमेंबर द बिजनेस ट्रांजेक्शन. हम क्या है कि हमने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको रिमेंबर करना है. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड we can easily remember the business transactions. So the next point is facilitates loan. लोन हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं या बैंक प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो हमने अगर कोई भी लोन लेना है तो हमें ऐसे लोन नहीं मिलता. हम क्या करते हैं, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके ही हमें क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं. अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की अच्छी है तो ही हमें लोन ग्रांट होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. अगर हमने अपने बिजनेस को सेल करना है, ठीक है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी. ठीक है. अगर हम सेल करेंगे तो वो भी, उसमें भी क्या करते हैं, अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हमें हेल्पफुल होती हैं. ठीक है. प्रॉपर परचेज प्राइस, प्रॉपर सेल प्राइस दिलवाने के लिए. ठीक है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. हमने अपनी टैक्स लाइबिलिटीज को भी सेटल करना है, उसमें भी अकाउंटिंग क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है. जैसे हमने जीएसटी पे करना है, इनकम टैक्स पे करते हैं, कि हमने उनको प्रॉपर तरीके से पे करा है या नहीं किया हुआ. ठीक है. तो उसमें भी क्या है, अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जो हमने सेम पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स में डिस्कस करे हैं, वही सेम पॉइंट हमारे क्या है, प्रोसेस के सेम पॉइंट है वही. ठीक है. फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और इवेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और मेजर करते हैं. ठीक है. आइडेंटिफाई इन द फॉर्म ऑफ मनी. ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैं उनको मनी की टर्म में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उनको मेजर करते हैं. मेजर किस फॉर्म में करते हैं, करेंसी की जो एक कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, हम उसको मेजर करेंगे. ठीक है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग. After identifying the financial transactions and events, we record the transactions in the books of accounts. First of all, we record our transaction in journal. Journal क्या है, हमारी book of original entry. Journal is book of original entry. ठीक है. ये क्या हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसमें हम ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. आफ्टर दैट कैश बुक. कैश बुक मीन्स जिसमें हम सारी कैश से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स को करते हैं और इसमें हम क्रेडिट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं करते. ठीक है. तो हम क्या है, कैश बुक में करते हैं. परचेज बुक क्या किससे रिलेटेड होती है, जिसमें हम क्रेडिट परचेज को नोट डाउन करते हैं. सेल्स बुक्स में हम क्रेडिट सेल को इंक्लूड करते हैं. परचेज रिटर्न बुक में अगर हमने कुछ परचेज करके वापस किया तो उसमें हम परचेज रिटर्न बुक में उसकी एंट्री करेंगे. सेल्स रिटर्न बुक मीन्स कुछ सेल करा है तो उसकी जो हमने अगर उसको रिटर्न करना है तो उसकी हम एंट्री किस में करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में. ठीक है. आफ्टर दैट, आफ्टर रिकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. अपनी ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. ठीक है. क्लासीफाई मीन्स हम क्या करते हैं, सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे क्या करते हैं, उनकी पोस्टिंग करते हैं. ठीक है. पोस्टिंग किस में करते हैं, हम लेजर में. जब जर्नल में एंट्री करने के बाद हम किस में करते हैं, लेजर अकाउंट्स में करते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या है हमारे पास समराइजिंग. ठीक है. क्लासीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं. समराइज किस किस में करते हैं, हमारी फर्स्ट वन इज ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस क्या है,
जो हमारे अकाउंट्स हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को शो करता है। ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मींस इसमें हम क्या करते हैं, हमारी इसकी ट्रायल बैलेंस की 2 साइड्स होती हैं। फर्स्ट वन इज डेबिट साइड एंड सेकंड वन इज क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके दोनों के बैलेंसेस को क्या करते हैं, मैच करते हैं और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस के बारे में बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में बताता है। उसके बाद है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं, हम अपने डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, ताकि हम उसमें से क्या करें, मीनिंगफुल जजमेंट को फाइंड आउट कर सकें, जिससे हम प्रॉपर आगे फ्यूचर में सही से प्लानिंग कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हमारे जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, सो ये क्या हमारी प्रोसेस है अकाउंटिंग की, इसको एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट ही हमें लर्न करना है, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्रांचेस हैं जो हमें क्या करती हैं, हेल्प प्रोवाइड करती हैं चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हम पढ़ रहे हैं बुक, है हमारी कौन सी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम क्या, इसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी क्या कौन कौन सी हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड वन इज बैलेंस शीट। ठीक है, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें क्या पता चलता है, हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमें जो बैलेंस शीट है वो क्या बताती है कि जो हमारा बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, उस चीज के बारे में हमें कहां से पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है। ठीक है, तो ये जो हमारी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये हमें क्या बताती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो हमें हेल्प प्रोवाइड करती है पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट मींस असर्टेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करना, पहले तो उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना। ठीक है, फिर उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए और प्रॉफिट हमें ज्यादा हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द कॉस्ट। ठीक है, फिर उसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, फिर हमने उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा आई है तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, वो हम किसमें इंक्लूड करेंगे, कंट्रोलिंग में। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले हम हेल्प प्रोवाइड करती है पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने में। इसमें हम क्या करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो क्या करती है, 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आ रहा है, जैसे 10,000 आ रहा है। ठीक है, 10,000 रुपीज खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो उसने एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो वो किसकी हेल्प से कर सकेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे,
तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1000 रुपीज। ठीक है, तो ये इसमें हम एग्जाम्पल को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मोस्ट रिसेंटली डेवलप ब्रांच है अकाउंटिंग की। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट ही डेवलप हुई है। ठीक है, ये हेल्प प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग किस किस चीज से रिलेटेड हो सकती है? कॉस्ट, ठीक है, फंड्स कितने हैं, और प्रॉफिट। ठीक है, इन सब से रिलेटेड जो भी डिसीजन मैनेजमेंट में लेना है वो किसकी हेल्प से ले सकती है? विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।